अस्सलाम वालेकुम मेरे तमाम प्यारे भाई बहन, सब कैसे हो? मैं दुआ करता हूँ अल्लाह से आप सब ठीक ही होंगे। भाई, रमजान शुरू होने वाला है कल से। और आज तरावी है। सब लोगों को तरावी पढ़नी है और दिल लगा के इस रमजान के महीने में अल्लाह की इबादत करनी है। क्योंकि इस महीने में अगर हम रब रसूल को राजी कर लेंगे ना, तो हमारी आखिरत भी अच्छी हो जाएगी और दुनिया भी अच्छी हो जाएगी, हमारे लिए अच्छा होगा ये। मैं आपको कहना चाहता हूँ कि जो अगर हम अल्लाह की इबादत करेंगे दिल से और अल्लाह को और अल्लाह के रसूल को राजी करेंगे, तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। हमारे बच्चे हैं, उन पे भी मतलब ध्यान देना, उनको भी अल्लाह की इबादत में, अल्लाह की इबादत करने में लगाना है। क्योंकि इस तरह के कोई भी काम मत करो जो अल्लाह को पसंद नहीं है। हम देखो 11 महीना अल्लाह ताला हमें छोड़ देते हैं। नमाज तो देखो किसी भी हाल में माफ नहीं है, लेकिन 11 महीने हम कमाते हैं। एक महीना ये रमजान का महीना आता है। अगर एक महीने हम घर पे नहीं बैठ के अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते, घर पे बैठ के मस्जिद में जाके, अल्लाह के घर में जाके अल्लाह की इबादत नहीं कर सकते एक महीना, क्या हम भूखे मर जाएंगे? अल्लाह नहीं सोने नहीं देगा भूखा किसी को भी, है ना। इंसान को अल्लाह ताला भूखा नहीं सोने देता है। देने वाला अल्लाह है, बहुत बड़ा रब करीम है। उससे मांगो, अल्लाह से जाके मांगो, मस्जिदों में जाओ, नमाज पढ़ो, रो रो के अल्लाह से दुआ मांगो। और अपने बेटों को भी साथ में लेके जाओ, अपने मोहल्ले वाले बच्चों को भी साथ में लेके जाओ, नौजवानों को भी साथ में लेके जाओ। नमाज की दावत दो, नमाज की तरफ लेके जाओ। अल्लाह के करीब करना हमारा फर्ज है भाई। हम सोच रहे हैं हमारी जिंदगी तो गुजर गई, और बच्चों पे आजकल मैं देख रहा हूँ ना, आजकल बच्चों पे ना बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ध्यान नहीं देते हैं अपने बच्चों पे। आजकल के जो किस्से सुनते हो ना, कि उसकी लड़की भाग गई, उसका लड़का भाग गया, माँ बाप की इज्जत खराब कर दी, माँ बाप का मुंह काला कर दिया। तो ये भाई मोबाइल देना बंद कर दो, मोबाइलों की वजह से बच्चे बिगड़ जाते हैं। और बच्चों को तालीम दो। अगर आपके पास पैसा है, बहुत कुछ है, अल्लाह का दिया हुआ सब कुछ है, अल्लाह का शुक्र है, तो अपने बच्चों पे खर्च करो उन पैसों को। ये मत सोचो कि हम जमीन खरीद लेंगे, हम बड़े बड़े महल खरीद लेंगे, उन पैसों से हमारे बच्चों के काम आएगा। काम महल और जमीन जायदाद नहीं आएगी, अल्लाह की इबादत काम आएगी। अच्छे अमाल काम आएंगे हमारे आखिरत में। दुनिया से अगर हम अच्छे अमाल करके जाएंगे, तो अल्लाह ताला उसका अजर हमें जरूर देगा इंशाअल्लाह। अल्लाह अगर हमसे राजी होगा, तो हमें किसी भी चीज की टेंशन नहीं है, फिक्र नहीं है। लेकिन अल्लाह को तो राजी करो, अल्लाह को राजी करना जरूरी है। अगर मुझसे अगर आपका कोई झगड़ा है और मैं आपसे राजी नहीं हुआ तो काम चल जाएगा। लेकिन अल्लाह को, अल्लाह के रसूल को नाराज करके दुनिया से जाओगे, तो आखिरत में क्या होगा ये कोई नहीं जानता मेरे भाई, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। और ये तो सच है, ये सच है कि कब्र में अजाब होता है। क्योंकि अल्लाह के नबी सच्चे हैं, अल्लाह का कुरान सच्चा है, मेरा रब सच्चा है। ये जिंदगी क्या जिंदगी है? इंसान 50 साल, 60 साल, 70 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल, इससे ज्यादा नहीं जीता इंसान। और अगर जिंदगी की एक सेकंड भी अगर हमारे दुनिया में गलत काम में गुजरती है एक सेकंड भी, तो भाई बहुत बड़ी गलती है।
ہم بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں اس بات کی. ہاں اللہ یہ بھی کہتا ہے، اللہ کہتا ہے کہ غلطی ہوتی ہے، میرے بندے تو آ میرے دہلیز پہ آ کے تو توبہ کر لے، میں تجھے معاف کرنے والا ہوں. اللہ ہے معاف کرنے والا. دنیا کا کیا ہے کہ دنیا ہمیں معاف کرے گی، ہاں لیکن یہ سچ ہے کہ اگر کسی انسان کا دل دکھاؤ گے تو اللہ آپ سے ناراض ہوگا. کسی انسان کا دل بھی مت دکھاؤ، کسی کے بارے میں غلط مت سوچو. بھائی ہوتے ہیں، بھائیوں کا حق مت دباؤ. یہ آج کے زمانے میں ہم دیکھتے ہیں نا کہ لوگ ایک دوسرے کی جان لے لیتے ہیں. یہ زمین جائیداد گھر دوار جو بھی ہے کہاں رہے گا، کہاں جائے گا؟ یہ تو یہیں رہ جائے گا. کیا آپ بتاؤ، ہمارے ساتھ یہ قبروں میں جائے گا؟ جو ہم دنیا میں بڑے بڑے محل کھڑے کر رہے ہیں، کیا یہ محل ہمارے ساتھ قبروں میں جائے گا؟ یہ ایک منٹ نہیں رکھ سکتے ہیں مرنے کے بعد. لوگ کہیں گے کہ لے چلو ہمیں بھی جانا ہے، پھر اپنی اپنی باتوں میں مصروف ہو جائیں گے، آپ کو یاد تک نہیں کریں گے لوگ. آج جن لوگوں کے لیے تم کر رہے ہو، جن لوگوں کے پیچھے پیچھے بھاگ رہے ہو نا، قبر میں وہ لوگ آ کے بچا نہیں پائیں گے آپ کو. کیا ہے زندگی اس طرح سے جینا غلط ہے میرے بھائی، یہ زندگی نہیں ہے ہماری.